हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। आज का सेशन मैथ का चैप्टर टू का यानी पार्ट 4 होने वाला है। इसमें भी क्या है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया गया है और देखते हैं आज का सवाल में क्या क्या है। और आज का सवाल भी बेहतर होने वाला है सारा सवाल। 32 नंबर सवाल, किसी बहुपद की घात होती है। अब बहुपद का घात क्या होता है? पहला ऑप्शन में है भिन्न संख्या, दूसरा क्या होता है ऋण पूर्णांक, तीसरा ऑप्शन में है पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या बोले, बहुपद होने के लिए बहुपद का घात जो होगा वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। जिस बहुपद का घात पूर्ण संख्या होगा उसे ही बहुपद कहेंगे, अन्यथा बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जो बहुपद का घात होता है, भिन्नात्मक संख्या बहुपद नहीं होगा, पूर्ण यानी ऋण पूर्णांक संख्या ये भी बहुपद का घात नहीं होगा। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या होगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, यानी पूर्ण संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। यानी बहुपद दिया गया है, क्या दिया है, x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 ये दिया गया है। इसको अगर गुना करते हैं x² माइनस 3x माइनस गुना प्लस माइनस 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 8 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा है निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या पूछा है 1। तो इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। जो क्या करते हैं, गुना। अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे, अल्फ़ा होगा, और 1 को बीटा से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। प्लस गुना प्लस करेंगे, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, माइनस b/a, और यहाँ पे प्लस 1 बचा। c होता है अचर पद यानी -8, और ये जो होता है x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या इसमें 1 है, 1 लिख सकते हैं। प्लस बीटा x का गुणांक -3, माइनस पहले से है -3/1 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस 1 4 होगा, 4 में से 8 घटेगा -4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। ऑप्शन क्या होने वाला है इस सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन सी होने वाला है, यानी -4 क्या होने वाला है, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल में है, यदि बहुपद g ऑफ x बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g ऑफ -1 का मान है। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -1। g ऑफ -1 का ही वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, ये दिया गया है 3x² माइनस 7x प्लस 2। अब इसमें क्या बनाना है, -1 रखना है। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2। कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, 3 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 7 कम 7 प्लस 2, यानी 3 कम 3 10 और 2 क्या हो जाएगा, यानी 12। कितना हो जाएगा इस सवाल का आंसर, 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस सवाल का जो आंसर होने वाला है क्या होगा, बी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आंसर क्या आया, बी आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल में है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। इस सवाल में बहुपद दिया गया है और बहुपद देने के बाद सवाल में पूछा गया है 4 इंटू
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, दो शून्यकों का योग होता है, और दो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बी क्या कहलाता है, बी जो होता है एक्स का गुणांक कहलाता है, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो बी एक्स का गुणांक कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 पहले से माइनस में है और सवाल में भी माइनस दिया गया है, और ए का जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए जो होता है इसका वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 गुना 3 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3, 4 तिया 12, यानी इस सवाल का भी आंसर क्या होने वाला है, यानी आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 होगा, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 देखते हैं। सवाल नंबर 36 में दिया गया है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, का आलेख होता है। इसका जो आलेख होता है ये क्या होता है, परवलय होता है। परवलय कहने का मतलब होता है वलयकार होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। 37 नंबर सवाल में है शून्यक 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। बहुपदों की संख्या होगी, इसमें क्या पूछा गया है, बहुपदों की संख्या। तो इसमें जो बहुपदों की संख्या हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल में है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ए का। तो एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, दोनों बोला गया है बराबर है, लेकिन वह क्या होना चाहिए, विपरीत चिन्ह। ये अगर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचा 0, और इसका वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ये होता है बराबर क्या 0। अब इसमें देखते हैं माइनस बी जो होता है, माइनस बी किसका, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक ए, तो क्या हो जाएगा माइनस ए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये यानी ये होता है, और ये का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसमें क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ए बराबर क्या आ जाएगा 0, और सवाल में पूछा गया था ए का मान, तो ए का मान क्या आया 0, जो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 39 देखते हैं। सवाल नंबर 39 में है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का वैल्यू ज्ञात करना है। गुणनफल 8 कहने का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है कितना, सी बाई ए होता है, और इसका वैल्यू जो है 8 दिया गया है। सी जो होता है अचर पद यानी ये होता है, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये के जगह पे क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, इसको गुना करेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सवाल में ए का ही मान पूछा गया था और ए का मान आया कितना 8 आया, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल में है x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो तो ए गुना बी, यानी ए इंटू बी का वैल्यू पूछा गया। तो इसमें क्या करते हैं, ए और बी का मान निकालते हैं। ए और बी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू को पुट करते हैं। इसमें जब एक्स का वैल्यू रखेंगे क्या 1 है, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं 1 स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बचा बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। एक और एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया -2 आया। अब क्या निकालते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू 1 दिया गया है, उसके बाद b इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, b गुना 1 करेंगे b होगा, प्लस b गुना 1 करेंगे b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2b हो जाएगा, और 2b बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो -3 होगा। क्या हो जाएगा -3। जब -3 होगा, ये गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा बटे में होगा, यानी -3/2
2। ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता हो गया। अब क्या करते हैं, ए इंटू बी निकालने के लिए बोला गया है, यानी -2 गुना कितना हो जाएगा, -3/2। ये 2 कटेगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही होगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 सवाल लिया गया था, आज यहीं तक रखते हैं। इस चैप्टर क्या हो गया, आज फाइनल हो गया, यानी एंड हो गया। बहुपद चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही बेहतर होता है। अगर रिजल्ट बनाना है तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बढ़िया होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, इस तरह के सवाल को नहीं बनाइएगा बार बार, तो एग्जाम में सवाल बनने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि सवाल को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डेली डेली, और एक रेगुलर पढ़ाई में बने रहिए, तब हो पाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक न्यू चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।